नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि NKSQF फोर्थ लेवल की जो अपनी निम्मी वाली साथियों बुक है, इसका अपन क्या कर रहे हैं, जो मॉडल पेपर है इसका सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया था पहली क्लास में, आज की सेकंड क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे, इसके बाद जो 26वां क्वेश्चन है साथियों, उससे स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो जैसे कि आप 26वें नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे हैं साथियों, इसमें दिया हुआ है कि CRO का कौन सा हिस्सा ट्रेस की तीव्रता को नियंत्रित करता है। तो भैया उसका आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगर देखिए साथियों नेक्स्ट इसमें आ जाएगा CRO में 240 वोल्ट RMS मुख्य AC वोल्टेज है। तो साथियों इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा साथियों, इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, 339 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो साथियों कैसे आएगा, तो इसमें पीक वैल्यू का जब आप इंटू कर देंगे 240 क्या हो जाएगा, गुणित कितना हो जाएगा साथियों, √2 का जब आप इसमें इंटू करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 239। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं 28 नंबर का, कम बिजली का ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन कौन सा है। तो साथियों 28वां नंबर है, इसका जो आंसर जैसे कि आप देख पा रहे हैं आंसर आ जाएगा माइक्रोफोन, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर मतलब होता है IGBT की परिभाषा क्या है, मतलब कि इसका साथियों ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो 29 नंबर का है, इसका आंसर आ जाएगा डी, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है साथियों कि 0100 के बाइनरी अंकों को सही दशमलव संख्या में क्या करना है साथियों, अपने को बताना है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, 4 आ रहा है। इसको कैसे निकालते हैं साथियों, यहाँ मैं आपके लिए डेस्कटॉप पे लगा देता हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में साथियों क्वेश्चन आ रहा है कि क्वेश्चन है कि भारी गेज की दीवार की मोटाई 20 mm है, तो कंड्यूट का आकार क्या होगा। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 31 में सी आ रहा है, मतलब कि साथियों 1.8 मिलीलीटर आ रहा है। ठीक है, आकार होगा कंड्यूट, मिलीमीटर mm में आता है साथियों, 1.8 मिलीलीटर लिखा हुआ है यहाँ पे से, mm में आएगा 1.8। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि प्रतीक में दिखाए गए स्विच के प्रकार का नाम बताइए। तो ये जो आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, इसका आंसर है साथियों अपना इंटरमीडिएट स्विच आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है 33 नंबर का कि बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों को इस स्थिति में रखता है। तो इसका आ जाएगा लैचिंग रिले आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिएगा HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, फ्यूजिंग कारक कितना होता है, 34वें नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर है साथियों 1.1 होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन, DC जनरेटर में सिंपलेक्स लेप वाउंड बुरा है और इकाई में बुरा साथियों सिंपलेक्स लेप वाउंड आर्मेचर कितने समांतर पथ हो गए। तो आप सभी को पता है साथियों समांतर पथ लेप में बोलता है तो A बराबर क्या होता है, P होता है। अब इसने सिंपलेक्स लेप बोला है तो 6 ही होगा माय डियर फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर वेव में बोलता तो वेव में A बराबर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि DC जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रयोग DC जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग असर कैसे निरस्त किया जाता है। तो साथियों 36वां नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है सी, मतलब कि GN ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से MN मैग्नेटिव न्यूट्रल एक्सिस ब्रश की स्थिति स्थानांतरित करके। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कंपाउंडेड DC जनरेटर का एक उपयोग क्या है। तो 37 का आंसर है ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। तो देखिए साथी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है। तो साथियों ट्रेनों में बोल रहा है गति नियंत्रण भी करना है, तो जो 38 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा सीरीज फील्ड डाइवर्टर मेथड के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि किस कारण से डीसी मोटर की ब्रश चैटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज़ निकलती है ऑपरेशन के वक्त। तो साथियों 39 का आंसर है डी, गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर का लोड करंट पहुंचाता है, तो शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम है, तो आर्मेचर करंट क्या होगा। तो साथियों मैं इसको सॉल्व करके यहीं पे आपको डाल भी देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो साथियों इसमें क्या किया गया है देखिएगा आप, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में 400 वोल्ट वी दिया हुआ है पर 100 एम्पियर लोड करंट, मतलब कि IL कितना दिया है साथियों, 100 दिया हुआ है। शंट फील्ड का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है साथियों, 200 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ लगा दे रहा हूँ, उसमें आपका जब आंसर आ जाएगा साथियों कितना आ जाएगा, 102 एम्पियर आ जाएगा। मतलब कि जो 40 नंबर का आंसर है 102 आंसर आ रहा है, मतलब 100 + 2 हो जाएगा। जब आप इसको मतलब ISH बराबर क्या हो जाएगा साथियों, V अपान के RSH निकालेंगे तो आई ये कितना साथियों 400 है ना, और RSH कितना साथियों 200 है। तो ये जब ये 200 से आप इसको भाग देंगे 2 आएगा, फिर क्या आ जाएगा साथियों IL, ये प्लस हो जाएगा तो ये 2 और वो जो 100 है मतलब कि 102 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे साथियों इसके जो फार्मूले हैं उसके सकत यहाँ पे भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन आप जैसे कि देख पा रहे हैं 41 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट चुंबकत्व लक्षण को चित्र में दिखाया गया है, इस अवस्था में OA क्या कहलाता है। तो साथियों ये जो इसका डायग्राम दिया गया है OA का मतलब, तो यहाँ पे इसको बताना है कि ये जो OA का है ये क्या दर्शाता है। तो साथियों क्या दर्शाता है, इसके लिए जो 41 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आ रहा है सी, मतलब ये क्या दर्शाता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वोल्टेज को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है कि एकल चरण ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को कहा जाता है। अब इनपुट पक्ष बोला है, 42 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको क्या बोलेंगे साथियों, प्राथमिक पक्ष बोलेंगे। और साथियों आप लोगों को बताना चाहूँ कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो कैसे बनता है, मतलब अंदर में कैसी वाइंडिंग रहती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसको रिपेयर कैसे करते हैं, उन सब का भी वीडियो इसी में आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, आगे देखिएगा नेक्स्ट, उसके बाद में किस सामग्री में ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण होता है। तो जो 43 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा सिलिकॉन लोह इस्पात, या फिर इसको बोलते साथियों CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, या फिर सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों की कोर को बनाया जाता है, जिसमें साथियों सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है साथियों, और आपको ये भी बताना चाहिए कि उसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस कितनी होती है साथियों, वो भी बताना। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो वैसे तो मैं थिकनेस बता देता हूँ आपको, इसके साथियों 0.35 से लेके 0.5 mm तक होती है। तथा लोहे की तथा सिलिकॉन की कितनी मात्रा होती है साथियों, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है साथियों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन है अपना 44 नंबर का, एक 100 kVA 2400 वोल्ट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का 300 टर्न है, तो प्राथमिक वक्र पर प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न की संख्या क्या होगी। तो साथियों इसका भी आप मल्टीपल करेंगे NS अपन के NE मतलब ES अपन के E1। ठीक है, जब आप बराबर का इसका जब डाल देंगे साथियों, तो इसका जो आंसर है 44 नंबर का, इसका डी आंसर आ रहा है 3000 टर्न आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा साथियों, करंट ट्रांसफार्मर के माध्यमिक करंट का मानक मूल्य क्या होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आ जाएगा साथियों 5 एम्पियर। कैसे आता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो CT होती है करंट ट्रांसफार्मर, हम उसको क्या लिखते हैं साथियों, 100/5। ठीक है, 150/5, 200/5, मतलब कि जो उसकी सेकेंडरी में होती है साथियों, वो क्या दर्शाती है, वो जो 100 एम्पियर को क्या करेंगे सेकेंडरी में अपने को 5 एम्पियर पर दिखाएगा। ठीक है, उसका वो रेशो चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा
हवा से नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिकॉन जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो ये साथियों कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। सिलिका जेल जो आय में भरा होता है ब्रीदर के अंदर भरा होता है। तो 46 का ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखिएगा 47 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार का यंत्र एकीकृत साधन प्रकार के अंतर्गत आता है? तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एनर्जी मीटर, जिसको बोलते हैं KWH मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? ए इज करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं 48 नंबर का, कि अपनी अंतिम सीधे रास्ते की स्थिति के लिए बिना किसी प्रकार के कंपन में सूचक जल्दी चलता है, उस अवमंदन को क्या कहा जाता है? तो 48 नंबर है साथियों, इसमें आ जाएगा सी, क्रिटिकल डैम्पिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा ऊर्जा मीटर में त्रुटि किसके द्वारा पकड़ी जा सकती है? मतलब कि 49 नंबर का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर है साथियों 49 में बी आ रहा है। आंसर है साथियों डिस्क में दो विपरीत ड्रिल करना। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है अपना कि तीन तत्व तीन चरण ऊर्जा मीटर में कितनी संख्या में एल्यूमिनियम डिस्क रखा होगा? तो जो 50वां नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर है सी, तो मतलब कि 3 होगी। ठीक है, तो साथियों ये अपने 50 क्वेश्चन थे, ये मॉडल पेपर 1 था वो अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे साथियों सेकंड मॉडल पेपर है जो दूसरे नंबर का है ना, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो साथियों पढ़ाई करिए, आपका ही फ़ायदा होगा। तो साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।